Hello friends, welcome to Sadhan Simplified Gold Series. इस सीरीज में हमने पहले बात की कि क्या आपको इस समय जब गोल्ड ऑल टाइम हाई पे है क्या इन्वेस्ट करना चाहिए। फिर हमने बताया कि अगर आप गोल्ड खरीदना चाहते हैं तो आपको कौन सा प्रोडक्ट यूज करना चाहिए, वेदर गोल्ड ईटीएफ करना चाहिए या म्यूचुअल फंड एक अच्छा रास्ता हो। और अब हम लेकर के आए हैं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। वेलकम टू साधन सिंप्लीफाई हाउ टू बाय गोल्ड एपिसोड 3। आज हम चर्चा करेंगे सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। तो जैसा हमने पिछले एपिसोड में बताया कि 4 तरीके से गोल्ड खरीदा जा सकता है। पहला तरीका डायरेक्टली बाय करने का है, दूसरे तरीके में हम गोल्ड ईटीएफ के थ्रू गोल्ड परचेज करते हैं, तीसरा तरीका हमने बताया कि आप गोल्ड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें और कैसे आप गोल्ड म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करें ये हमने अपने एपिसोड में बताया हुआ है। अब हम बात करते हैं चौथे तरीके की, और इसमें आप गोल्ड खरीदते हैं थ्रू एन इंटरमीडियरी जो होती है गवर्नमेंट, और इस प्रोडक्ट को कहते हैं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड होता क्या है? सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड एक तरीके का गवर्नमेंट सिक्योरिटी या गवर्नमेंट बॉन्ड होता है जो कि गोल्ड के 1 ग्राम में इन्वेस्ट करता है। सिंस ये एक गवर्नमेंट बॉन्ड है, गवर्नमेंट बॉन्ड के जो फीचर्स होते हैं जैसे कि एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट, जो इस केस में 2.5% है, यानी 2.5% का एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट इस बॉन्ड होल्डर को मिलेगा। लेकिन जैसा टिपिकल गवर्नमेंट बॉन्ड में होता है कि उसकी प्रिंसिपल सिक्योर होती है, इस केस में प्रिंसिपल इज नॉट प्रोटेक्टेड क्योंकि प्रिंसिपल जो है वो गोल्ड प्राइस से टाइड अप है। यानी अगर गोल्ड प्राइस ऊपर जाती है तो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड होल्डर को प्राइस एप्रिसिएशन मिलता है, और अगर प्राइस नीचे जाती है तो उसे अपने प्रिंसिपल से कम अमाउंट पे भी संतोष करना पड़ता है। तो अब इस बॉन्ड के फीचर्स के बारे में बात करें। इसमें इन्वेस्ट करना आसान है क्योंकि आप ऑनलाइन भी इन्वेस्ट कर सकते हैं या एप्लीकेशन फॉर्म जो कि बहुत सारे बैंक्स के पास अवेलेबल है, इंटरनेट बैंकिंग पोर्टल पे भी अवेलेबल है और SHCIL के ऑफिस में है। इस प्रोडक्ट का फायदा है कि इसमें डीमैट एक ऑप्शनल फीचर है, लेकिन अगर आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो साधन आपको एडवाइस करता है कि आप डीमैट ऑप्शन जरूर एक्सरसाइज करें क्योंकि इससे आपको एग्जिट में आसानी है। इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1 ग्राम ऑफ गोल्ड यानी जो आज के रेट में 5300 के आसपास है, उतना इन्वेस्टमेंट आपको करना होगा टू पार्टिसिपेट इन SCB। और इन्वेस्टमेंट जो इस SCB में होता है वो 24 कैरेट गोल्ड के इक्विवेलेंट होता है। अगर सिंपल टर्म्स में बात करें तो गवर्नमेंट आपके बिहाफ में 24 कैरेट गोल्ड खरीद रही है, ऐसा आप मान सकते हैं। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट का जो होराइजन है वो 8 सालों का है, और इसमें आप 5 साल के बाद भी आप अर्ली रिडेम्पशन कर सकते हैं। इसमें कोई एग्जिट पेनल्टी नहीं। बट हाउ डज दिस वर्क? जितना मैं सिंपल आपको बता रहा हूँ वैसा सिंपल नहीं है। थोड़ा जानते हैं कि इसकी इकोनॉमिक्स क्या है। एक इन्वेस्टर अपने पैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो कि थ्रू RBI यहाँ पर रिप्रेजेंटेटेड है, क्योंकि RBI ही गोल्ड और मनी मैनेजमेंट का काम करती है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो आपके पैसे इनके पास जाते हैं, RBI आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ होल्डिंग इश्यू करती है। अब RBI इस पैसे का क्या करती है? देखिए, RBI जो है उसका काम है मनी मैनेजमेंट करना, यानी कि रुपी की डिस्ट्रीब्यूशन करना, रुपी के नोट का सर्कुलेशन रखना और प्रिंटिंग करना नोट्स की अगर जरूरत। लेकिन हमारी करेंसी वर्ल्ड की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसीज में से नहीं है, तो RBI को कुछ गोल्ड अपने रिजर्व्स में रखना पड़ता। अगर रुपी को गोल्ड की बैकिंग ना हो तो रुपी की वैल्यूएशन बहुत ही कम हो जाएगी। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सर्टेन पोर्शन ऑफ इट्स रिजर्व जो है वो गोल्ड के फॉर्म में रखना हो। और हम आज की बात करें तो RBI का गोल्ड रिजर्व 560 टन है। तो वापस चलते हैं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड होल्डर के पास। तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड होल्डर के पास जो सर्टिफिकेट ऑफ होल्डिंग है उसके कारण उसे एवरी 6 मंथ एक इंटरेस्ट पेमेंट होती है जो कि 1.25% 2.5% एनुअल है, और ये पेमेंट साल में 2 बार मिलेगी, तो बॉन्ड होल्डर को 1.25% का इंटरेस्ट मिलता रहेगा। अब बात करते हैं 8 साल के बाद क्या हो। तो 8 साल के बाद RBI आपको 24 कैरेट गोल्ड प्राइस के इक्विवेलेंट पैसा वापस कर देती है। यानी जब आपने इन्वेस्ट किया था तब भी आपने 24 कैरेट गोल्ड में इन्वेस्ट किया था 1 ग्राम के, और 8 साल बाद भी आपको 24 कैरेट गोल्ड की जो उस स्टेट की प्राइस होगी उसके बराबर रुपए आपको वापस मिल जाए। तो इसमें प्रिंसिपल प्रोटेक्शन की बात नहीं हो रही है, बट गोल्ड प्राइस के एप्रिसिएशन से बेनिफिट करने की बात है। तो इसमें प्रिंसिपल प्रोटेक्शन की बात नहीं है, बट यहाँ पे गोल्ड प्राइसेस में जो अप्रिसिएशन होगा वो आपको मिलेगा। तो ये लाता है हमारे पहले बेनिफिट पे, और वो है कि कैपिटल अप्रिसिएशन फ्रॉम गोल्ड प्राइसेस। गोल्ड प्राइसेस अगर नीचे जाती हैं तो ऐसे भी बॉन्ड होल्डर को नुकसान भी हो सकता है, और गोल्ड प्राइसेस ऊपर जाते हैं तो बॉन्ड होल्डर को फायदा होगा। अब दूसरा बेनिफिट है कि इसमें आपको फिजिकल गोल्ड में जो प्रॉब्लम होती है वो सब नहीं है, जैसे स्टोरेज और सेफ्टी का इशू नहीं है। तीसरा बेनिफिट है कि इम्प्योर गोल्ड खरीदने का रिस्क आपके पास नहीं है, क्योंकि RBI के पास जो गोल्ड है वो 99.9% प्योर है, और उसका होल्डर जो है कस्टोडियन RBI है। गोल्ड इम्प्योरिटी का रिस्क RBI के पास लाई करता है। अगर RBI के पास जो गोल्ड है वो शुद्ध है तो ही आपको पैसा मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। RBI के पास ऑलरेडी गोल्ड है जो 99.99% प्योरिटी का होता है, तो जब आप एग्जिट करोगे तो भी आपको 99.99 प्योरिटी का गोल्ड इक्विवेलेंट जो प्राइस है जो 24 कैरेट गोल्ड का होता है वो आपको मिलेगा। तो यहाँ गोल्ड इम्प्योरिटी का कोई रिस्क नहीं।
तीसरा तरीका ये काफी कॉस्ट इफेक्टिव है, इसमें स्टोरेज कॉस्ट नहीं है, कोई सिक्योरिटी की टेंशन नहीं है, मेकिंग चार्जेस नहीं है, साथ ही ट्रांजैक्शन चार्जेस भी बहुत कम है जो टोटल का 1% है ओवर अ पीरियड ऑफ 8 ईयर लेट्स से। साथ ही कोई हिडन एक्सपेंसेस नहीं है जो म्यूचुअल फंड और ईटीएफ में कुछ होते हैं थोड़े थोड़े। तो इसको कंपेयर करते हैं गोल्ड बॉन्ड को गोल्ड ईटीएफ से। तो पहला फायदा ये है कि कैपिटल गेन के साथ साथ फिक्स इंटरेस्ट पे मिलता है जो 2.5% पर एनम है, जो गोल्ड ईटीएफ में नहीं मिलता। दूसरा, इसमें एक्सपेंस जो है वो टोटल 1% होता है ओवर अ पीरियड ऑफ 8 ईयर्स, जबकि गोल्ड ईटीएफ में आपका 1% के करीब एक्सपेंस रेशियो होता है जो एनुअली पेएबल होता है। बहुत सारे ईटीएफ में ये 0.5 0.35 भी है, बट इन जनरली मैं यहाँ 1% की कैपिंग की बात कर रहा हूँ। तीसरी बात है कि इसमें डिफॉल्ट का कोई रिस्क नहीं है क्योंकि ये गवर्नमेंट बॉन्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा गारंटीड। सिंस ये गवर्नमेंट प्रोडक्ट है तो गवर्नमेंट ने इसमें टैक्स बेनिफिट भी डाला है, इसमें कैपिटल गेन टैक्स से आपको फ्रीडम मिल जाता है, जबकि ईटीएफ में आपको कैपिटल गेन टैक्सेबल है। हालांकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट भी मिलता है गोल्ड ईटीएफ में, बट फिर भी ये टैक्स बेनिफिट के काउंटर पे गोल्ड बॉन्ड से इंफीरियर है। जैसे गोल्ड के अगेंस्ट बोरिंग होती है, सिमिलरली गोल्ड बॉन्ड के अगेंस्ट भी बोरिंग की जा सकती है, लेकिन गोल्ड ईटीएफ में ये सुविधा फिलहाल इंडिया में अवेलेबल नहीं। अब कुछ ऐसे फैक्टर देखते हैं जहाँ पे गोल्ड ईटीएफ स्कोर करता है। जैसे गोल्ड ईटीएफ में काफी आसानी से एग्जिट कर सकते हैं क्योंकि ये एक्सचेंज पे ट्रेड होता है और काफी हाई वॉल्यूम होता है, एग्जिट की कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन गोल्ड बॉन्ड में 5 इयर्स का लॉकिंग है, साथ ही 5 साल के बाद भी अगर आप रिडीम कर सकते हैं तो साल में बस 2 ही दिन यानी इंटरेस्ट पेमेंट डेट्स पे ही आपको मौका है कि आप रिडीम कर सकते हैं। उसके लिए भी आपको पहले से अपने इंटेंशंस बताने होते हैं आरबीआई को बिफोर 30 डेज, तो आप रिडीम कर सकते हैं। और एग्जिट वाया एक्सचेंज थ्योरेटिकली आरबीआई ने ये मैंडेट किया हुआ है, बट ये विंडो भी आरबीआई की विशेष पे डिपेंडेंट है, तो हमेशा आपको लिक्विडिटी इस प्रोडक्ट में नहीं मिलेगी, यानी ये प्रोडक्ट जो है काफ़ी लिक्विड नहीं है। अब दूसरी बात जो है कि अगर फाइनेंशियल प्लानर के हिसाब से देखें तो गोल्ड ईटीएफ को आप अपने प्लानिंग में इंक्लूड कर सकते हैं क्योंकि कभी भी आप इसको एग्जिट कर सकते हैं। तो अगर गोल्ड प्राइसेस रैली आपको दिख रही है, आपको कॉन्फिडेंस गोल्ड मेले से 2 सालों के लिए है, तो आप गोल्ड ईटीएफ के थ्रू इन्वेस्ट करें। लेकिन गोल्ड बॉन्ड एक इलिक्विड फाइनेंशियल प्रोडक्ट है, इसके कारण इसको आप इफिशिएंटली फाइनेंशियल प्रूडेंट वे में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। गोल्ड ईटीएफ में प्राइस डिस्कवरी जो है वो काफ़ी एफिशिएंट है, यानी कि आपको पूरे गोल्ड मार्केट का वर्ल्ड में जो प्राइस मिल रहा है वो आपको यहाँ पे भी बैठे हो, आप आगरा में बैठे हो, दिल्ली में बैठे हो, कश्मीर में बैठे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको एक लंदन में जो प्राइस मिल रहा है एक गोल्ड के 1 ग्राम का, वो सेम प्राइस में आपको गोल्ड ईटीएफ यहाँ पे भी परचेज कर सकते हैं। जबकि गोल्ड बॉन्ड में प्राइस जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करती है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कौन सा प्राइस डिसाइड करेगी, हालांकि वो मार्केट प्राइस के बिल्कुल करीब होगा, लेकिन इसे प्राइसिंग डिटरमिनेशन का पावर गवर्नमेंट के पास। और जैसे अगर हम बात करें अब नए इशू की, जो लेटेस्ट अगस्त 3 से अगस्त 7 के बीच में जो इशू आ रहा है एसजीबी का, उसमें अभी प्राइस जो है गवर्नमेंट ने 5334 रुपीज पर ग्राम फिक्स किया हुआ है। चौथी बात, गोल्ड ईटीएफ एक मैच्योर और ट्रांसपेरेंट प्रोडक्ट, जबकि गोल्ड बॉन्ड्स रिलेटिवली नया है, 4-5 साल ही हुए इस बॉन्ड को अभी आए हुए मार्केट में। और जैसा हर एक नए प्रोडक्ट के साथ होता है उसमें कुछ ग्लिचेस होते हैं, इन्वेस्टर को शुरुआत में थोड़ा सा नुकसान झेलना पड़ सकता है, प्रोसेस रिलेटेड बॉटलनेक हो सकते हैं। गोल्ड ईटीएफ में आप 1/100 ग्राम में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी 40 रुपीज में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, 50 रुपीज में भी कर सकते हैं, जबकि गोल्ड बॉन्ड में आपको 1 ग्राम का मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, यानी 5000 रुपीज। तो अब हम बात करते हैं कि क्या ये गोल्ड जो है 8 ईयर्स के लिए आपको लॉक करना पड़ रहा है। तो 8 ईयर्स का रोलिंग रिटर्न हम देखते हैं कि कैसा रहा है, यानी कि रोलिंग रिटर्न, यानी कि अगर 2012 में आपने अगस्त 3 को इन्वेस्ट किया होता तो आज आपको कितना रिटर्न मिल रहा होता, इसे बोलते हैं 8 ईयर रोलिंग रिटर्न। तो ऐसा हमने प्लॉट किया है जून 1982 से लेकर के आज की डेट तक। तो 8 साल का जो रिटर्न है वो आपको येलो कलर्स में रुपीज में गोल्ड का रिटर्न है और ऑरेंज कलर में यूएस डॉलर में गोल्ड का रिटर्न। तो आप देख सकते हैं कि गोल्ड का रिटर्न आईएनआर में काफी बेहतर रहा है, हमेशा ही यूएसडी से बेहतर रहा है। इसका सिंपल रीजन ये है क्योंकि रुपी जो है गोल्ड के अगेंस्ट डेप्रिशिएट करती गई है, इसलिए इसका फायदा इंडियन इन्वेस्टर जिसने रुपी में इन्वेस्ट किया है गोल्ड में उसे मिला है। तो अब हम इसे देखें कि क्या ये रिटर्न जो है, जो रुपी रिटर्न इन गोल्ड इन्वेस्टमेंट, वो कैसा रिटर्न रहा है ओवर द पीरियड। तो हम 10% का अगर बेंचमार्क लें तो उसके अगेंस्ट अगर इसे हम कंपेयर करें तो ओवर द पीरियड ये देखते हैं कि गोल्ड ने 10% से ऊपर जो है 8 इयर्स का रिटर्न 10 में से 4 बार दिया है, लेकिन ये उतना कंसिस्टेंट रिकॉर्ड नहीं है। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि गोल्ड के रिटर्न्स काफी वोलेटाइल। अगर आप 8 सालों के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपकी प्रोबेबिलिटी मैथमेटिकली स्पीकिंग 40% है कि आप उस इन्वेस्टमेंट को 10% से ज्यादा का आपको एनुअलाइज रिटर्न मिलेगा। कि क्या आपको सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो साधन मानता है कि आपको गोल्ड बॉन्ड खरीदने चाहिए अगर
आपको गोल्ड की फ्यूचर नीड है। जैसे आपके घर में कोई शादी है और आपको गोल्ड ज्वेलरीज खरीदनी है आफ्टर 8 ईयर्स, आफ्टर 10 ईयर्स, तो आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करें और 8 सालों में गोल्ड प्राइस कहीं भी जाए, आप 8 सालों के बाद उस 24 कैरेट गोल्ड के बराबर के पैसे से 22 या 18 कैरेट के गोल्ड के ऑर्नामेंट्स मार्केट में आसानी से खरीद सकते हैं। साथ ही एक टैक्स फ्री, रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट का तरीका है गोल्ड एक्यूमुलेट करने का। तो अगर आपका फ्यूचर गोल्ड परचेज 8 साल के बाद है तो आप डेफिनेटली ये प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करें। एज अ फाइनेंशियल प्रोडक्ट इट इज नॉट बेटर देन गोल्ड ईटीएफ, क्योंकि गोल्ड ईटीएफ में एग्जिट की सहूलियत है, तो वहां पे गोल्ड ईटीएफ और गोल्ड म्यूचुअल फंड बेटर स्कोर कर जाते हैं। क्योंकि सिंस गोल्ड एक वोलेटाइल प्रोडक्ट है तो आप उसमें इन्वेस्ट तभी करें जब आपको वहां पे एग्जिट करने का भी ऑप्शन हो, और जो ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिख रहा है। इसीलिए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को फॉर अ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर ज्यादा रिकमेंड नहीं कर रहा है, बट फॉर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर और जिसे गोल्ड की जेन्युइन नीड है उसके लिए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड एक बहुत ही अच्छा अल्टरनेटिव है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब करें।